मैंने कई बार कहा कि लॉरेंस का जब फोन आया तो मैंने कहा कि भैया तुमको किसे मारना है, किसे क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व। हमें जो कहना था मैं ट्वीट के माध्यम से एज ए नेटवर्क के बारे में कहा, या आप जिसको जिसको मारे, मेरा कोई लेना देना ना, आप मारिए सलमान को या किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। सरकार का दायित्व है सलमान को बचाना या ना बचाना। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि मेरी निजी लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं वैचारिक बात ट्वीट किया हूं, उसके अलावे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो, जब कोई उड़ता हुआ तीर लेता है तब उसे ऐसे ही निकालना पड़ता है। बाकी का पप्पू यादव के चमचे बता रहे थे कि पप्पू यादव का जो करेजा है वो भाग्य का है, लेकिन इसका करेजा तो गीदड़ का निकला। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। इनको भी उड़ता हुआ तीर लेने का शौक था, अब ये भी निकालने पर लगे हुए हैं। बाकी का अपनी वीडियोस का इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के आप भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल मैं पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहां से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। बचपन से ही भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भक्ति के नाम पर उलूल जुलूल बातें बनाना, भक्ति के नाम पर व्यापार करना, ये गलत है। जिसे कृष्ण नाम का अर्थ भी ना पता हो वो आज लोगों को कृष्ण की भक्ति सिखाने पर लगा हुआ है। वैसे इस बच्चे की सब में कोई भी गलती नहीं है, तो बस अपने माता पिता के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, और इसके माता पिता इसका बचपन खराब करके पैसे छापने पर लगे हुए हैं, वो भी भक्ति के नाम पर। कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई तरह की गारंटी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। राज्य की जनता से 5 तरह की सुविधाएं फ्री में देने का ऐलान किया गया था। प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया और कांग्रेस की सरकार बनी। इसी से गदगद होकर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी वहां के मतदाताओं को दी हैं, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि कर्नाटक की 5 गारंटी स्कीम कांग्रेस के लिए भारी पड़ रही हैं। इस विवाद को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही सरकार की खिंचाई कर दी है। उन्होंने कहा कि उतना ही वादा जनता से करना चाहिए जो पूरा हो सके। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का एक बयान आया, इसने कांग्रेस की सच्चाई को उजागर कर दिया है। बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के उस बयान पर सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उतनी ही गारंटी का वादा करे जितना जनता को दे सके, यानी उन्होंने अपनी सरकार को नसीहत दी। और कांग्रेस के इन खोखले वादों की जो हालत है वो जनता अब अच्छे से समझ चुकी है। जनता अब कांग्रेस के झूठे वादों से सतर्क हो चुकी है। इसका ताजा उदाहरण आप लोगों ने भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा ही होगा, जहां कांग्रेस ने अपने अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी तरह तरह की रेवड़ियां बांटने के वादे किए थे, बट उसके बावजूद भी बीजेपी ही वहां सत्ता में दोबारा चुनकर आती है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कांग्रेस शासित राज्यों को एक बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को राज्य के बजट के बाहर जाकर कोई भी गारंटी नहीं करनी चाहिए, यानी कि उतनी ही फेंको जितनी संभाल पाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, यार किसी राज्य का बजट एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपए है, तो कांग्रेस पार्टी ने उस राज्य में चुनाव जीतने के लिए अपनी फ्री की रेवड़ियां इतनी बांट दी, इतने झूठे वादे कर दिए कि अगर वो अपनी फ्री की रेवड़ियां पूरी करने पर आएंगे, वो सारी की सारी योजनाएं पूरी करने पर आएंगे,
तो राज्य का जो पूरा का पूरा बजट 10 लाख है वो भी उनकी फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए कम पड़ जाएगा। और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का ये बयान उस समय पर आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शक्ति योजना की समीक्षा करने की बात कर रही है, यानी कि जो महिलाओं के लिए मुफ्त की बस सेवा दी जा रही है, तब कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि इसे बजट में संभालना मुश्किल हो रहा है। तो अब इसकी समीक्षा की जाएगी कि हमने चुनाव जीतने के लिए जो फ्री की रेवड़ियां बांटी थी वो हमारी सरकार के औकात के बाहर तो नहीं जा रही। और खड़गे जी के इस बयान के बाद मोदी जी ने कांग्रेस को अच्छे से लपेट लिया है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए जो झूठे वादे किए थे उन्हें पूरा करना कठिन या फिर असंभव ही है। हर चुनाव में कांग्रेस ऐसे वादे करती है जिन्हें पूरा करना कांग्रेस की मंशा होती ही नहीं। और ये बात भी मोदी जी ने बिल्कुल ही ठीक कही है, क्योंकि इस बात को कांग्रेस भी और राहुल गांधी भी अच्छे से जानते हैं कि हमने चुनाव में जीतने के लिए, जनता के वोट लेने के लिए जो फ्री की रेवड़ियां दी हैं ये कभी भी पूरी नहीं होने वाली, ये वादे कभी भी पूरे नहीं होने वाले। उसके बाद भी जनता को बेवकूफ बनाकर उनके साथ छल करके झूठे वादे करके कांग्रेस उनसे वोट ले लेती है। इसके अलावा मोदी जी ने हैशटैग कांग्रेस के झूठे वादे का भी उपयोग किया है, जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, वहां के आर्थिक हालात और विकास दर दिन प्रतिदिन गिर रही है। जनता से किए गए उनके गारंटी वाले वादे सिर्फ दिखावा साबित हुए हैं और ये जनता के साथ बड़ा धोखा है, खासकर गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए, जो इन वादों का लाभ तो दूर मौजूदा योजनाओं में भी कटौती देख रहे हैं। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दे, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दे, कहाँ से नहीं मिल रही। आप बस में अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब, प्रॉपर सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को। फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया, 2 महीने तक और नहीं मिले। जहाँ हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ। 6 महीने से सैलरी नहीं है और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होम गार्ड के हैं वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। आज के समय में कांग्रेस की यही राजनीति रह गई है, झूठे वादे, अधूरे प्रोजेक्ट और बजट का असीमित बोझ। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। और अब ये सारी बातें जनता के सामने आने लगी और लोग कांग्रेस की इस राजनीति से तंग आ चुके हैं। बाकी का मोदी जी ने हरियाणा का भी एग्जाम्पल दिया है कि कैसे जनता ने झूठे वादों को नकारा और वहां पर एक स्थिर सरकार चुनी है। मोदी जी ने कहा है कि अगर बात करें कर्नाटक की, तो वहाँ कांग्रेस के नेताओं की आंतरिक राजनीति और भ्रष्टाचारी उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। विकास पर ध्यान देने की बजाय सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ तक की मौजूदा योजनाओं को वापस लेने की बातें हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में, वहाँ भी सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। और बेचारे तेलंगाना के किसान कांग्रेस की कर्ज माफी योजना का अब तक इंतजार कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस ने कहा था बट अब तक पूरी नहीं की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने भत्तों और योजनाओं का वादा किया था, पर 5 साल तक वो अधूरे ही रहे और कांग्रेस इसे बढ़ावा दे रही है। ऐसी राजनीति का नतीजा सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है, जो कि कांग्रेस इसमें माहिर है। बाकी का इस फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को लेकर, फ्री की रेवड़ियां बांटने को लेकर मैंने कई वीडियो डिटेल्स में बनाई है, आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। एक बार जाकर आप उन वीडियोस को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जहां पर भी कांग्रेस सत्ता में, वहां के राज्यों की स्थिति इस समय कैसी हो रखी है। और अब सवाल यह है कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि जनता को कांग्रेस के इन झूठे वादों व फ्री की रेवड़ियों से थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए? क्या आज हम विकास और असली प्रगति चाहते हैं या फिर कांग्रेस के झूठे वादे व अधूरी योजनाओं में ही बस फंसकर रहना चाहते हैं? बाकी का आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय अवश्य दीजिएगा और आप भी बताइएगा कि क्या आप भी कांग्रेस के इन झूठे वादों का शिकार हुए हैं। लगभग 2 सालों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, मार धड़ाधड़, उधर से हमास मार रहा है 5000 रॉकेट, कोई प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ। यहाँ पर इतना बम्बार्डमेंट हुआ, इतना 2 साल से तबाही हुआ है, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ तो इनसे दिवाली में कुछ हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन परत फट गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी हमको देखिए, हम ये वाला बम कल फोड़ दिए, ये वाला मिर्चैया बम, मुर्गा छाप, अंटार्कटिका का सारा बर्फ पिघल गया। क्या करें, हम डर गए भैया, कल फोड़े। बताइए, आयरन डोम से खतरनाक है ये, गाजा जो मिसाइल मार रहा है उससे खतरनाक, यूक्रेन में जो मार रहा है उससे ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। धड़ाधड़ यूक्रेन इजराइल में चल रहा है, हुआ है, अमेरिका बम गिरा रहा है, ड्रोन से मार रहा है, सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी में फैला दिया। बताइए। दिवाली पर ज्ञान देने वाले बुद्धिजीवियों के लिए खान सर की ये डोज बहुत जरूरी थी। कुछ भी करेंगे, कुछ भी, मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हम राजनीति किए भैया, खून की राजनीति की हमने। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे
लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, कि तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। ये टीएमसी का एक विधायक है जिसका नाम है हुमायूं कबीर और मुर्शिदाबाद में इसने ये बयान दिया था कि तुम यहाँ पर यानी कि हिंदू यहाँ पर सिर्फ 30% है और हम यहाँ पर यानी कि मुस्लिम 70% है, तुम सभी को यहाँ पर हम मार कर भागीरथी में बहा देंगे। और उसके जवाब में भूषण चक्रवर्ती जी ने ये बोला है कि हम तुम्हें काट कर भागीरथी में नहीं, काट कर वहीं जमीन पर फेंक देंगे। क्योंकि ये लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जिस देश में भी जनसंख्या में बढ़ जाते हैं वहां पर ये लोग भाईचारे की बातें करना बंद कर देते हैं, भाईचारा भूल जाते हैं। तो इनके लिए उसी भाषा में समझाना चाहिए जिस भाषा में समझ पाएं। तो बस आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।